Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों में भी लगातार बारिश होने के चलते कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं आई है। और जैसे उत्तरकाशी में आपने घटना देखी थी, बादल फटा था, उसी तरह से शिमला के रामपुर में भी बादल फटा है, जिससे निचले इलाकों में हाहाकार मच गया है और बादल फटने की वजह से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है। और इसकी वजह से गानवी बाजार बस स्टैंड में पानी भर गया है। प्रशासन अब बाजार को खाली करवा रहा है। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए पूरे इलाके में। नदी नालों में पानी जो है वो रौद्र रूप में है। इस इलाके में 5 से 6 छोटे पुल थे जो तबाह हो गए हैं। श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बादल फटने से कुल्लू के बंजार की तीर्थन घाटी निर्मंड में सैलाब आ गया। यहाँ बादल फटने के बाद आए सैलाब से कई गाड़ियाँ और किसी कॉलेज को भी नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति के उदयपुर की मयाड़ वैली में भी बादल फटने से करपट गांव में बाढ़ आ गई। बादल फटने के बाद लाहौल स्पीति के मयाड़ घाटी में 3 पुल बह गए। ये 4 अलग अलग तस्वीरें किन्नौर, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति की। कुदरत के कहर की ये 2 तस्वीरें अलग अलग राज्य और अलग अलग जगह की हैं, लेकिन तबाही का मंजर दोनों में एक जैसा है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में सैलाब का जो मंजर था, कुछ वैसा ही मंजर 13 अगस्त को शिमला के रामपुर में भी दिखा। बुधवार को शिमला के रामपुर के नंती में बादल फटा। बादल फटते ही इलाके में चीख पुकार मच गई। सैलाब को देखकर लोगों को धराली में हुई तबाही की याद आ गई। लोग चिल्लाने लगे, सीटियां बजाकर लोगों को अलर्ट करने लगे। भाग्य में बादल फट गया अभी सैलाब का ऐसा मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया। लाखों लीटर पानी अपने साथ मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर लेकर ऊपर से नीचे आने लगा। ये हाहाकारी तस्वीरें बादल फटने के बाद आए सैलाब की हैं। सैलाब का वेग ऐसा कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बड़े बड़े पत्थर पानी के इस सैलाब में तिनके की तरह बह गए। बादल फटने के बाद आए मलबे की वजह से गानवी और श्रीखंड बागीपुल इलाके में नदी किनारे बने घर इस सैलाब में पूरी तरह तबाह हो गए, तो कुछ घर सैलाब के कहर में समा गए। सरकारी दफ्तर, बिजली बोर्ड और पुलिस चौकी खतरे में है। बादल फटने से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है। गानवी बाजार बस स्टैंड में पानी भर गया है। बाजार खाली करा लिया गया है। हालांकि इस सैलाब से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण गानवी खड्ड में बाढ़ आने से लोग दहशत में हैं। गानवी गांव को जोड़ने वाले पुल के साथ ही कूट और क्याव पंचायत को जोड़ने वाले दोनों पुलों के बहने से आवाजाही ठप हो गई है। और किन्नौर पूर्व में नाले में फ्लैश फ्लड से सतलुज नदी में बाढ़ आ गई है। नदी में बाढ़ आने से कई गाड़ियां मलबे के तेज बहाव में बह गई और नदी किनारे बने शेड भी जलमग्न हो गए। ऋषि डोगरी घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने के बाद बाढ़ ने सतलुज नदी पर बने पुल को अपनी चपेट में ले लिया। सैलाब की चपेट में आने से एक शख्स जख्मी हो गया। वहीं तबाही के बाद सेना के पूरे इलाके में सेना अब जो है सर्च और सप्लाई ऑपरेशन चला रही है। रात भर लॉजिस्टिक्स, ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड की प्रणाली की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने का सामान सप्लाई किया जाता रहा। पूह से रामपुर तक सतलुज से लगने वाले गांव के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई।